दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। ये कहानी शुरू होती है 1946 में। उस समय कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। इस सभा में 389 मेंबर्स थे। इनमें से 292 मेंबर्स तो अलग अलग स्टेट से चुने गए थे, 93 मेंबर्स रियासतों से आए थे और 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे। अब इस सभा का मेन काम क्या था? उनको फ्री इंडिया के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो देश को चलाने के रूल्स बताए। सोचो, एक ऐसा रूल बुक जो सबको बताए कि देश कैसे चलेगा, लोगों के क्या राइट्स होंगे, गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी। ये सब कुछ इसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना था। पहली बार ये सभा द 9th of December 1946 को इकट्ठा हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके टेम्पररी हेड बने थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट हेड चुना गया। इस काम को अच्छे से करने के लिए सभा ने ग्रुप्स बनाए। हर ग्रुप का एक स्पेशल टॉपिक था, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स या मिनॉरिटी राइट्स। ये काम आसान नहीं था। उनको एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना था जो सभी इंडियंस को पसंद आए, जो देश में अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ लाए। सभा के मेंबर्स ये बात जानते थे कि वो हिस्ट्री बना रहे हैं, उनका काम आने वाली जनरेशंस के लिए एग्जाम्पल बनेगा। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने भारत के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखा। ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, जिससे इंडिया एक फ्री कंट्री बन गया। इस एक्ट के 3 बड़े चेंजेस हुए, जिनका असर संविधान सभा के काम पर भी पड़ा। पहला चेंज था इंडिया का विभाजन। इस एक्ट ने इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बना दिए। इससे बहुत से मेंबर्स जो पाकिस्तान वाले हिस्से से थे, उन्हें सभा छोड़नी पड़ी। इसका मतलब सभा अब पहले से छोटी हो गई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज था रियासतों के बारे में। अब रियासतें भी आज़ाद थीं। वो चाहें तो इंडिया में मिल जाएं, पाकिस्तान में जाएं या फिर खुद ही इंडिपेंडेंट रहे। इससे सभा को फिर से प्लान बनाना पड़ा कि कैसे इन रियासतों को इंडिया का हिस्सा बनाया जाए। तीसरा चेंज वाइसरॉय के रोल में आया। अब वो इंडिया की टेम्पररी गवर्नमेंट का हेड बन गया। उसे और भी पावर्स मिल गए। संविधान सभा को इन सभी नए चेंजेस को ध्यान में रखते हुए काम करना था और ये मेक श्योर करना था कि नया कॉन्स्टिट्यूशन इन सब के हिसाब से सही हो। संविधान सभा ने और भी बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग चुनना। द 22nd of July 1947 को उन्होंने तिरंगे को चुना। केसरिया, सफेद, हरा और बीच में नीले रंग का अशोक चक्र। ये तिरंगा भारत के अलग अलग कल्चर्स और उसकी एकता को दिखाता है। एक और डिसीजन था नेशनल एंथम का। सभा ने रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखे गए जन गण मन को चुना। द 24th of January 1950 को इसे ऑफिशियली नेशनल एंथम घोषित किया गया। ये गाना देश के लोगों को एक साथ आने का संदेश देता है। नेशनल लैंग्वेज का मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ मेंबर्स चाहते थे कि हिंदी ही नेशनल लैंग्वेज हो, लेकिन साउथ इंडिया के मेंबर्स इससे सहमत नहीं थे। आखिरकार ये डिसाइड हुआ कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और अगले 15 साल तक इंग्लिश भी गवर्नमेंट कामकाज में यूज होती रहेगी। सभा ने फंडामेंटल राइट्स पर भी बहुत सोच विचार किया। उन्होंने 6 फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये राइट्स इंडियन डेमोक्रेसी की नींव है। सेक्शन 4, संविधान कैसे बना और कितना खर्चा आया। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसमें बहुत समय और मेहनत लगी। सबसे पहले तो अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए। हर ग्रुप का काम अलग था, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। इन ग्रुप्स ने अपनी रिपोर्ट्स बनाई, फिर उन रिपोर्ट्स पर पूरी सभा में डिस्कशन होता था। संविधान का पहला ड्राफ्ट बनाने में बहुत मेहनत लगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर इस ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ दुनिया के कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा। उन्होंने इन सब से सीखा और इंडिया के हिसाब से रूल्स बनाए। इस ड्राफ्ट पर बार बार डिस्कशंस हुए, बहुत से चेंजेस किए गए। लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे इस काम को पूरा करने में। सभा ने 11 बार मीटिंग्स की, कुल मिलाकर 165 दिन। इन मीटिंग्स में से 114 दिन तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट पर बात करने में ही निकल गए। सोचो, 7635 से भी ज्यादा चेंजेस पर बात हुई, जिनमें से 73 चेंजेस एक्सेप्ट किए गए।
इससे पता चलता है कि हर रूल को कितनी गंभीरता से बनाया गया होगा। इस पूरे काम में लगभग 6.5 करोड़ रुपए लगे। उस समय ये बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, लेकिन ये खर्च जरूरी था क्योंकि ये तो देश का फ्यूचर बनाने का काम था। इसमें मेंबर्स की सैलरी, स्टाफ की सैलरी, प्रिंटिंग सब कुछ शामिल था। कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी को बहुत खूबसूरती से तैयार किया गया था। उस पर आर्टिस्ट ने बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाई थी। सेक्शन 5, आखिरी बैठक का महत्व। द 24th of January 1950 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट। इस दिन संविधान सभा की आखिरी मीटिंग हुई। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल रूप दिया गया। सभी मेंबर्स ने इस पर साइन किए। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। सब जानते थे कि वो हिस्ट्री बना रहे हैं। उन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर की और उम्मीद जताई कि ये कॉन्स्टिट्यूशन देश को एक नई डायरेक्शन देगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी स्पीच में कहा, आज हम एक युग का अंत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की कि वो देश के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन तभी सक्सेसफुल होगा जब हम सब मिलकर इसे अपनाएंगे। इस मीटिंग में और भी बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। ये डिसाइड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन